गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 9 व एक नया टॉपिक बांध एवं झीलें हैं। आज हम इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए सभी प्रश्न हल करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक बांध एवं झीलें का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है चूरू। कौन सा झील ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? जैसमंद झील। अशुद्ध युग्म है, एक साइड झील दी हुई है, एक साइड झीलें दी हुई हैं। तो पहला है गढ़सीसर जैसलमेर, मांडलताल भीलवाड़ा, फायसागर अजमेर, तालाब शाही बारां, जो कि गलत है। तालाब शाही झील धौलपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, बांकली झील किस जिले में अवस्थित है? विकल्प है बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। तो इसका सही जवाब है पाली। प्रश्न नंबर 5, मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है भीलवाड़ा। नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी। राजस्थान में से किस नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है बनास। बनास नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। जाखम बांध परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। व्याख्या करें। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में जाखम बांध, जो कि ऊंचा है 81 मीटर, बनाया गया है, जो राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर 2 लघुपन बिजली घर भी स्थापित किए गए हैं। जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड बांध है, एक साइड जिला है। ऑप्शन नंबर 1, जवाई बांध पाली में है, जो कि सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, यह भी सही है, लेकिन बजाज सागर बांध जो कि डूंगरपुर में नहीं है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक साइड झील है, एक साइड झीलें दिए हुए हैं। फायसागर झील अजमेर में, जो कि सही है। बालसमंद झील राजसमंद में नहीं है, यह गलत है। सरदार समंद झील पाली में स्थित है और गेवसागर झील डूंगरपुर में है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? विकल्प है जैसमंद, लूणकरणसर, राजसमंद, पिछोला। तो इन ऑप्शन के अनुसार राजस्थान में लवणीय झील लूणकरणसर है। प्रश्न नंबर 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जिला है, सूची सेकंड में झील है। अजमेर, फॉयसागर झील, डूंगरपुर, गेवसागर, जोधपुर, प्रताप सागर, जैसलमेर, भुज झील। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सम्मिलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोटा। कोटा में किशोर सागर झील स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो हमें 2 बार आए प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें विकल्प पहले का विकल्प है डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, कावो। तो इसका सही जवाब है कोलायत। और दूसरे विकल्प में सांभर, लूणकरणसर, पचबदरा, कायलाना। तो इसका सही जवाब है कायलाना। व्याख्या करें। राज्य में खारे पानी की झीलें हैं सांभर जयपुर, डीडवाना नागौर, पचबदरा बाड़मेर, फलोदी जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर, कावो जैसलमेर, कछोर एवं रेवासा सीकर। प्रश्न नंबर 17, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान कर सही कूट का चयन करो। सूची फर्स्ट में है झीलें, सूची सेकंड में है झीलें। उमेद सागर झील भीलवाड़ा में है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। तालाब शाही धौलपुर में स्थित है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 18, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान कर सही कूट का चयन करो। तो सूची फर्स्ट में नदी, सूची सेकंड में है बांध। सतलज बांध भाखड़ा नांगल, सतलज नदी भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलज नदी पे। बनास नदी पे बिशलपुर बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है। सूखड़ी नदी पे बांकली बांध बना हुआ है। यहाँ पे सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला ये सांबर झील में आकर अपना पानी गिराती हैं। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। प्रश्न नंबर 21, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में।
राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? विकल्प है पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, भोपाल सागर। तो इसका सही जवाब है भोपाल सागर। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? विकल्प है बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब है उदयपुर। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा में शुरू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो विकल्प है फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील। तो इसका सही जवाब है स्वरूप सागर झील। व्याख्या करें। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की राशि का अनुपात 70:30 है। इस योजना का उद्देश्य झीलों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण है। यह योजना राजस्थान की 6 झीलों फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर एवं नक्की झीलों में संचालित की जा रही है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है कोलाय झील, छापरताल झील, पचभद्रा झील, जवाई झील। तो इसका सही जवाब है पचभद्रा झील, जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। प्रश्न नंबर 27, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ब्राह्मणी बनास परियोजना। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में झील, सूची सेकंड में है जिले। तो ऑप्शन नंबर 1 है जलमहल झील, जयपुर में स्थित है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। यहाँ पे सही सम्मिलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 29, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? तो खड़ीन। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो थार का मरुस्थल में। व्याख्या करें। हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें पलाया झीलें कहते हैं। पलाया झीलें जैसलमेर जिले में हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक साइड झील है, एक साइड जिला है। पचभद्रा झील बाड़मेर में, ढेबर झील उदयपुर में, गेवसागर झील डूंगरपुर में, तालाबशाही झील धौलपुर में। तो यहाँ पे सभी सही है। प्रश्न नंबर 32, सांभर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? विकल्प है खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला। तो इसका सही जवाब है मेंढा। बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बनास नदी पर। बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो सिंचाई में जैसमंद और राजसमंद झीलें काम में ली जाती हैं। प्रश्न नंबर 35, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? विकल्प है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो गांधी सागर बांध है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है। व्याख्या करें। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलकर यह नदी बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर सहित 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके कुल 966 किलोमीटर बहकर मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है। राज्य में इसकी लंबाई 152 किलोमीटर है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़े उपवाह क्षेत्र वाली एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा बैराज कोटा में है। प्रश्न नंबर 36, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक साइड बांध है, एक साइड जिला है। तो गागरोन बांध झालावाड़ में, गरड़दा बांध बूंदी में, मोरा सागर बांध सवाईमाधोपुर में, टोकरा बांध सिरोही में। यहाँ पे सभी सही है। व्याख्या करें। माधो सागर बांध दौसा में है, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है, ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर में है, कडाणा बांध माही नदी पर स्थित है जो कि गुजरात में है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, मेजा बांध कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा में, आलनिया बांध कोटा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, राणा प्रताप सागर बांध रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में है, गेब सागर बांध डूंगरपुर में। ये सभी
पूछे गए हैं पिछले काफ़ी एग्जाम्स में। ये देखो व्याख्या में 1 नंबर प्रश्न पूछा गया है, RAS परी 1999, 2 भी पूछा गया, 3, 4 ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 37, आना सागर झील स्थित है तो अजमेर में। व्याख्या करें। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में आना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर शाहजहां ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, जिसका पहले नाम था जहांगीर ने दौलत बाग, अब इसका नाम है सुभाष उद्यान। प्रश्न नंबर 38, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है तो गोमती नदी पर। व्याख्या करें। महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में कांकरोली के निकट यह झील बनवाई गई। इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी स्थित हैं, जहां पर संगमरमर की 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा है। प्रश्न नंबर 39, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित हैं पिछोला झील में। व्याख्या करें। उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ करवाया, जिसे जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया था। जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है तो सिलीसेट झील के लिए अलवर प्रसिद्ध है। अलवर में स्थित इस झील के किनारे 1845 ईस्वी महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए शाही महल व शिकारी लॉज बनवाया। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है। विकल्प है सांबर, लूणकरनसर, डीडवाना, पचभद्रा। तो बाड़मेर में है पचभद्रा। बाड़मेर स्थित पचभद्रा झील में खरवाल जाति के लोग मोरले की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। बाबा का भांगड़ा, प्यारी आदि का संबंध है तो बाबा का भांगड़ा और प्यारी जो कि डेबर झील से संबंधित है। व्याख्या करें। उदयपुर जिले में इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर किया था। यह झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसमें 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और दूसरे सबसे बड़े टापू का नाम प्यारी है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। सिलीसेट अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, आना सागर उदयपुर, राजसमंद नाथद्वारा। तो इसमें सही सुमेलित है नक्की झील, जो कि माउंट आबू में स्थित है। सिलीसेट अलवर में, आना सागर अजमेर में व राजसमंद जिले में स्थित है। माउंट आबू जिला न होकर एक स्थान है। प्रश्न नंबर 44, रामसर झील जो कि बूंदी की उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, वह पक्षियों की किस प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है तो सारस क्रेन प्रजाति के लिए। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है टोंक में। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था। महाराणा राज सिंह। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है तो सांभर झील। व्याख्या करें। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती हैं। यह रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमि के रूप में संरक्षित है। राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के रूप में भी जाना जाता है। नक्की झील। माउंट आबू सिरोही के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है तो राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। तो राजसमंद झील है, जो कि उदयपुर में स्थित न होकर राजसमंद में स्थित है। राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर झील। व्याख्या करें। हिंदुओं के तीर्थ राज्य के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर झील में 52 घाट बने हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट या गो घाट है। यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है जयपुर में। व्याख्या करें। सांबर झील जयपुर व नागौर जिलों में स्थित है। यहाँ पर देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है, जो कि सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है अजमेर में। इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने वर्ष 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया था। यह झील बांडी नदी पर स्थित है। गढ़सी सरोवर कहाँ स्थित है जैसलमेर में।
इसका निर्माण रावल गर्सी सिंह ने करवाया था। यहाँ पर टीलों की पोल मुख्य द्वार है तथा किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में। यह बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली रही है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राजसिंह ने कब करवाया था? 1680 एडी में। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? मोती झील से, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। इंग्लैंड की महारानी मेरी को दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जानाना घाट का निर्माण किया गया, पुष्कर सरोवर के किनारे। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा पिछोली गांव के निकट करवाया गया था। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई। यह झील उदयपुर नगर के पश्चिम में लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। सिसारमा व बुजड़ा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती हैं। इस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। झील में स्थित 2 टापुओं पर जग निवास एवं जग मंदिर महल बने हुए हैं। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। पिछोला के किनारे उदयपुर का राजमहल बना हुआ है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। जैसमंद। मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही क्रम है, पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। ये हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोठारी मेजा बांध, बनास बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध, जाखम उदय सागर बांध, जो कि सुमेलित नहीं है। उदय सागर आयड़ नदी पर स्थित है। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? पाली में। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उमेद सागर जोधपुर में, नवलखा कोटा में, जो कि सुमेलित नहीं है। नवलखा झील बूंदी में है। जैसमंद झील उदयपुर, पन्ना लाल शाह तालाब झुंझुनू में। पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली में। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। जवाहर सागर बांध है कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, उमेद सागर बांध है भीलवाड़ा में, बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। तो यह सभी सुमेलित किए गए हैं और हमारे सारे ऑप्शन हमने हल कर लिए हैं। तो धन्यवाद। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।